ना, आप अपना नाम बताइएगा। शाइस्ता रशीद। कहाँ रहती हो? कौसा में। कौसा में। कब एडमिशन लिया इस इंस्टीट्यूट में? लगभग मुझे हो गए 2017 में। 2017 में आपने एडमिशन लिया। हाँ, अबरार सर ने हमें कराटे सिखाया था, इसीलिए सेल्फ डिफेंस के लिए। गुड। इब्राहिम, आपने डिस्ट्रिक्ट में भी कंपटीशन लड़ा ना, तो कहाँ का था वो? श्रीनगर का था। श्री उस्मानती कच्छ रोजा। कौसा खालसा बड़गाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अबरार अकबर भट्ट है और मैं कौसा खालिसा में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के एक गांव में। अच्छा, कब आपने ये इंस्टीट्यूट जो है मतलब स्टार्ट किया? एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं इतना बोलूँगा कि 2014 से मैंने ज्वाइन किया और जो मेरे सर रहे मैं इनके पास पहले प्रैक्टिस करता था। फिर आफ्टर 3 ईयर्स 2 ईयर्स फिर मैंने अपनी एकेडमी खोली और पिछले 4 साल से एकेडमी चल रही है। ये यहाँ पे नहीं चल रही थी, इसकी रिसेंटली इनाग्रेशन हुई। और जो हमारी पहला वाला जो कमरा था हमारा, वो बहुत छोटा था और बच्चे भी कम आते थे, इसलिए हम इतना एफर्ट नहीं कर पाता था। अच्छा, एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि किस उम्र के बच्चे यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं? इसकी उम्र नहीं है, बस अगर 2 साल 3 साल में, अगर श्रीनगर में हम देखेंगे, श्रीनगर में जो जितनी भी एकेडमियाँ चल रही है वहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल के 3 साल से। जैसे कि हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना में छोटे छोटे बच्चे हमको देखने को मिलते हैं जो तूशु कराटा वगैरह ये जो सारे गेम्स खेलते हैं, मतलब छोटे, वो बहुत छोटे होते हैं। हमने यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में अभी एक छोटा बच्चा जो देखा है, वो किक वो मार रहा था, तो हमने इस छोटे बच्चे को यहाँ पे देखा, उससे आपको मिलाते हैं अभी, तो आप वीडियो में बने रहे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये शो कहाँ से आया आपको? ये शौक मुझे जब 2014 में नारबल में एक एकेडमी, एली स्पोर्ट्स एकेडमी चल रही थी, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि हम एक जगह जाएंगे। मैं बोला क्या? उसने बोला आजा तो मेरे साथ। तो जब मैं गया तो मेरा शौक वहीं से बढ़ गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एडमिशन का प्रोसीजर बताएगा कि कितना फ़ीस आप लेते हैं और कब तक ये जो है कोर्स कंप्लीट हो जाए? एडमिशन का मैं आपको ये बोलूँगा, एज़ पर फैमिली बैकग्राउंड हम देखते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है या कोई ऑर्फन होता है, उसका हम एडमिशन नहीं लेते, और जिसके घर में कुवत होगी देने के लिए, उसको हम 500 एडमिशन लेते हैं। 500 एडमिशन फीस। हाँ, मंथली कितना? 300 रहता है। जहाँ तक हम अगर ट्रेनिंग सेशन की बात करेंगे ना, मतलब जितने यहाँ पे सर एफर्ट्स लगा रहे हैं बच्चों पे, 300 रुपये मंथली, ये बहुत ही कम अमाउंट होता है, ये कोई अमाउंट ही नहीं है। और 500 आपको एडमिशन पहले भरने हैं, उसके बाद आपको 300 मंथली आपको फ़ीस यहाँ पे पेड करने हैं। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन है इस इंस्टीट्यूट? रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जो हमारी पहली एकेडमी का नाम था, उसका नाम आयरन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट था। उसकी हम वो सपोर्ट्स काउंसिल में रजिस्टर्ड है। और जो हमने रिसेंटली ये खोली है पावर पंच मार्शल आर्ट एकेडमी, इसकी अभी हमें डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्रेशन है और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसकी सपोर्ट्स काउंसिल में रजिस्टर करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा बंदा आया इस इंस्टीट्यूट पे जिसने मतलब इन बच्चों को देखा, इस इंस्टीट्यूट को देखा, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा मतलब कंसर्न अथॉरिटी? डिस्ट्रिक्ट का कोई भी नहीं आता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी गेम्स है, वुशो है, किक बॉक्सिंग है, टाइकोंडो है, कराटे है, और जो इनके जनरल सेक्रेटरीज है वो कभी कभी नहीं आते यहाँ पे। और रिसेंटली जब मैंने यहाँ इस क्लब की इनाग्रेशन की, तो उस दिन हमारा जिस दिन जहाँ मैं प्राइवेट काम करता हूँ NGO में, और वो सर आया था जो एजुकेटिव डायरेक्टर है NGO का, वो इस दिन यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आया था। तो उसने मुझे मेरे साथ कमिटमेंट की है। और एक बच्चे का एक बाप आया था, वो डॉक्टर है, उसने हमें ये मैचिंग उसने ये दी हमें। और उस सर ने, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारे साथ कमिटमेंट की है कि हम आपको इक्विपमेंट्स देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, वहाँ आपने जीता वो कंपटीशन जो आपने लड़ा, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिली? हाँ, उसके बाद आप स्टेट में कैसे आप मतलब सिलेक्ट हो गए? जब सर ने बताया आपको स्टेट में जाना है, तो मैंने बोला मैं जाऊंगा। अच्छा, सर जो मेरा टैलेंट है,
सर ने बोला मैं वीडियो उठाऊंगा। सर ने मुझे वीडियो उठाया, ये जो वीडियो है वो फेसबुक के हो गया और मुझको सिलेक्ट हो गए स्टेट तक। मैं स्टेट में आपने कंपटीशन लड़ा था, तो अपोजिट में कौन थे? दौड़ा का था वो। दौड़ा का था, वहाँ पे भी आपने विन किया, वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिली और ये मेडल्स भी मिले। हाँ। उस्मानती कच्छ रोजा कौसा खालिसा बड़गाम। कौसा खालिसा बड़गाम। अच्छा, चक्कर करो एडमिशन सदा सदा। चलो अच्छा, वन में ये सारशत मतलब असल पर ट्रेन करा केम न्यून डिस्ट्रिक्ट लेवल मज मतलब ये मैच गिंदने? अबरार सरा ते ऐसे स्टेट तक गिंदमुत तत जोनमुत? अच्छा, ये मेडल कम दिन मेडल यह गोल्ड मेडल गोल्ड मेडलिस्ट यथ उम्र मज यमन बच्चन पज हौसला अफजाई करें। तो बहुत कंसर्न अथॉरिटी करान रिक्वेस्ट कि तुम इंस्टीट्यूट वनकस ये हाईवेस पे चलान कवूसा कि तुम कर थोड़ा बहुत ये सुपरवाइज इंस्टीट्यूट और यमन कर थोड़ा बहुत फंड्स प्रोवाइड। तिकाज अगर ये अबरार साहब अम कत वनी कर वनकस PG कर रूरल डेवलपमेंट्स में, तो यम पढ़ाई सत ये इंस्टीट्यूट चलान। अगर बच्चे वनकस लक्च उम्र मज़ी वनकस बिल्ड अप गसान, अम मसल्स ठीक ठाक बनान, अम गोल सेट गसान, तेल पज हौसला अफजाई इथन नौजवान बिल्कुल करें। तो करो शुक्रिया इन बच्चन हुंद बह सारे निमीन यत्स, तो ताकि बाकी बच्चे आस पास एडजॉइनिंग एरियान पे तमन गछ थोड़ा हौसला अफजाई। और अगर तुम तह यसान यथ इंस्टीट्यूटस मज एडमिशन कर, अगर तुम यसान यथ इंस्टीट्यूटस में एडमिशन कर 14 से मैं इस गेम में आया हूँ और तब से लेके मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्टेट्स और तक इंटरनेशनल तक मैं पहुँच गया हूँ। बट जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था इंटरनेशनल में, वो जिसमें मैं काम करता है एक NGO में जिसका नाम ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनने मुझे स्पॉन्सर किया उस टाइम। और मुझे और घर वालों की सपोर्ट से अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँचा होता। जब मैं 2014 से इस गेम में आया तो मेरे घर वालों का इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप दर बदर हो गए, ये कर दो, अच्छा नहीं है आपके लिए। फिर जब मैंने इंटरनेशनल खेला तो मुझे अखबारों जब मेरा नाम आया, न्यूज़ पे जब मेरा नाम आया, तो घर वाले बहुत खुश हो गए। तो मैं एक बात मैं बोल सकता हूँ कि एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर वो जो हमारी एकेडमी है पावर पंच मार्शल आर्ट एकेडमी, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो मैं खुद चलाता हूँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट ड्यू टू द लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ड्यू टू द लेक ऑफ सम इक्विपमेंट्स कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वरना बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बस मैं इतना, ये मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि हमारे क्लब में पिछले 5 सालों से ये क्लब चल रहा है, 6 सालों से। पहले हमारे पास उतने पैसे नहीं है, क्योंकि बच्चे भी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी हम ज़्यादा फ़ी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो भी कभी कभार अपनी जेब से खर्चा होता है, यहाँ से हम खुद भी कुछ नहीं देते। अभी हम खुद स्टूडेंट हैं, मैं PG कर रहा हूँ रूरल डेवलपमेंट में। और अभी तुम एजुकेशन की बात कर रहा था कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस फील्ड में आएंगे, इस फील्ड में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है।